और आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, सारे बच्चे तो रो रहे हैं, आप तो नहीं, थोड़ा सा आपके सी फेस से पे बिल्कुल नहीं, स्माइल थोड़ा है। जैसे अभी पहला पेपर टफ था, तो आपका क्या कहना है इस बार का, कैसा अब ये सी सेट का कैसा लग रहा है आपको? पहला पेपर बहुत लेंदी और टफ था, तो इस बार ये सेकंड पेपर सी सेट का कंपैरेटिवली आपको कैसा लगा? मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, हाँ। पता नहीं नेक्स्ट ईयर भी क्या ही सरप्राइज दूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम टू वन अकेडमी। जैसे आपने हमारी वीडियो देख ही ली है कि पहला पेपर बच्चों का इतना अच्छा नहीं हुआ। नाउ इट्स टाइम फॉर सी सेट के लिए बच्चे अंदर बैठे हैं और बच्चों को पहला पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगा और लेंदी लगा, लेकिन अब और बहुत ही निराश थे बच्चे। लेकिन नाउ लेट्स गो एंड आस्क कि अब सी सेट का इस साल का पेपर कैसा था। सो लेट्स गो। It was like I'm not so good at maths, but I still did around 45 questions, including I did every question of reading comprehension. Okay. So it was good. Like I practiced last तो night. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कैसे थे? लेंदी थे, ज़्यादा ट्रिकी थे? They were like kind of tricky. Like you have to think, you have to connect to the passage that how the question is demanding. So it was good overall. I would say that it was a good paper. अगर जो ढंग से रीजनिंग पढ़ के आया है एंड अर्थमेटिक करके आया है, so उसके लिए ज़्यादा इजी, आई मीन ज़्यादा मुश्किल नहीं था. बट फॉर मी हु इज़ नॉट गुड एट मैथ्स, तो थोड़ा सा ट्रिकी है. तो हाँ, बट आई डिड 45 क्वेश्चन, सो आई एम ओके विद इट. जैसे पहला पेपर बहुत लेंदी और टफ था, तो इस बार ये सेकंड पेपर सी सेट का कंपैरेटिवली आपको कैसा लगा? Comparatively, it was more like brainstorming. I would Okay. say like बहुत सारा सोचना पड़ा था, क्या कहते हैं कि like कैसे कनेक्ट करना है. So yeah, so I would say it was good. I'm just so tired right now. So yeah. Okay, no problem. Get ready for the most accurate and fastest prelims analysis by Munal sir and Sudarshan sir and their team only on UPSC Unstoppables at 5 p.m. सी सेट पे अगर फोकस करें तो कैसा इस बार का कॉम्प्रिहेंसिव लेवल? इस बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट था। लास्ट PYQ जैसा पेपर नहीं था इस बार का, क्योंकि इस बार रीडिंग कम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली कम आया था। अच्छा। और रीजनिंग का लेवल थोड़ा अपग्रेड कर दिया था। और जो टॉपिक रिपीट हो रहा था लास्ट कुछ ईयर से, वो टॉपिक्स इस बार बहुत मतलब नेग्जिबल आया था। तो इस बार बहुत ज़्यादा चेंज हो गया टॉपिक्स। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि अगर पिछले साल जैसे 2023 में हमारे दोनों पेपर ही टफ थे, हाँ। इस बार अब जैसे पहले बच्चे बड़े निराश थे, तो सी इस सेट बार अब भी। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। इस बार भी डिफिकल्टी लेवल का तो सी सेट में बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि 66 मार्क्स ही चाहिए, 33% ही चाहिए। तो वो तो आपको उतना तो मिल रहा है क्वेश्चन कि आप उतना कर लो। मगर पेपर फर्स्ट बहुत मतलब वो बहुत लेंदी आया था। पेपर फर्स्ट बहुत लेंदी था, तो उसका तो समझ नहीं आया। तो उसके बाद सी सेट से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना ही टफ आया। हाँ, इतना तो था कि यूपीएससी चेंज तो करेगा। अच्छा, तो क्योंकि अगर कुछ साल से रिपीट हो रहा था, तो उसको चेंज तो करना ही था। तो अगर आने वाले बच्चों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो सी सेट पे हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? मैथ्स का कुछ पार्ट तो देखना ही पड़ेगा, पूरा मैथ्स छोड़ करके सी सेट नहीं होगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अब एजम्पशन वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो लास्ट पिछले साल से आया था, इस बार वो नहीं आया। Okay. तो मैंने भी बहुत क्वेश्चन एजम्पशन पे किया, मगर वो इस बार आया ही नहीं। इस बार कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इस बार मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। पता नहीं नेक्स्ट ईयर भी क्या ही सरप्राइज दूँ, पता नहीं। चलो, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट प्रीलिम्स एनालिसिस बाय Munal sir and Sudarshan sir and their team only on UPSC Unstoppables at 5 p.m. जैसे अभी पहला पेपर टफ था, तो आपका क्या कहना है इस बार का, कैसा अब ये सी सेट का कैसा लग रहा है आपको? सी सेट का पेपर मतलब चेंज तो हुआ है अब की हाँ। बार, तो अच्छा था पेपर तो तो वैसे। आपको कहा कोई जो ट्रेंड हमारा फॉलो हुआ है, इस बार क्या चेंजेस आए हैं, आपने कैसी तैयारी की थी, उस हिसाब से ही पेपर बना था? हाँ हाँ, कुछ बताएंगे क्वेश्चंस के बारे में? क्वेश्चन अब की बार जैसे ज़्यादा जो प्री का जो फर्स्ट पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके पॉलिटी के नहीं थे। तो अब की बार ज़्यादा जो इकोनॉमी और करंट अफेयर्स पे बेस्ड था ज़्यादा। और सी सेट में? सी सेट में ज़्यादा मतलब जो पैराग्राफ्स थे क्वेश्चन वो थे ज़्यादा, पैराग्राफ ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज़्यादा वो था पेपर में, मतलब अच्छा। पैराग्राफ के ज़्यादा क्वेश्चन थे। और बाकी ठीक था पेपर दोनों कुल मिला के। अच्छा, तो अगर जैसे आने वाले बच्चों को अगर आप एडवाइस दोगे तो कहाँ पे, कैसे, अगर सी सेट पे तैयारी की बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, सी सेट में ये है कि मैथ और मैथ आपको आना चाहिए, और जैसे पैराग्राफ आपकी रीजनिंग, और बस रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, रीजनिंग से तो आपने जो सी सेट में क्या तैयारी कर रखी थी आपने?
तैयारी तो मतलब अगर आप पर्सनल जो आपने तैयारी की, अगर वो आप एडवाइस देना चाहो। हाँ, एडवाइस तो यही है कि जो तैयारी करे उसको सीरियसली करो तैयारी को, हाँ, और मतलब ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। अच्छा। Get ready for the most accurate and fastest prelims analysis by Munal sir and Sudarshan sir and their team only on UPSC Unstoppables at 5 PM. और आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, सारे बच्चे तो रो रहे हैं, आप तो नहीं, थोड़ा सा आपके फेस पे बिल्कुल स्माइल है। जैसे सीसेट उन्होंने घुमा के दे रखा था इस बार। अच्छा। थोड़े से क्वेश्चन थे लेकिन वैसे ठीक गया। यार एंगल थोड़ा मन नहीं रहा, आप थोड़ा नीचे आ जाओगे। अच्छा, थैंक यू। हाँ बताइए। जो सीसेट था थोड़े से क्वेश्चन थे वो थोड़ा घुमा के दे रखे थे, जैसे फैमिली मेंबर पे देते थे इस तरीके से घुमा के दे रखे थे। बट ये था कि जैसे हमारा इस बार 2026 का अटैम्प्ट था, तो इस बार हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसलिए मिला क्योंकि जो सिलेक्टेड लोग थे उनको इस बार एक बार मौका मिल रहा था, लेकिन वो 2027 में देंगे। जो हमारी 200 सीटें भर जाती है वो इस बार खाली रहेगी, लेकिन इस बार हमारा थोड़ा सा चांसेस अच्छा रहेगा कि हमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब हमारा प्री जो है वो ठीक सा अच्छा नंबर आ सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल। जी। तो जैसे आपने ट्रेंड फॉलो किए हुए हैं और आपने कहा कि अभी चेंजेस आए हैं इस वाले हाँ। में, तो कहाँ पे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपको लगा कि यार ये क्या पूछ लिया, अगर उन पे बात करें तो मतलब यही है कि जो फैमिली मेंबर पे उन्होंने हमें कितनी बार पढ़ना पड़ता है उसको, हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि 3-4 क्वेश्चन हमारे छूट भी गए हैं क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। जो फैमिली के बारे में पूछते हैं जैसे माँ दादा, उनकी सिस्टर्स क्या लगती है क्या नहीं लगता है, पी क्यू, मतलब इस तरीके से वो पूछा जाता है। तो अगर सी सेट की पर्टिकुलरली बात करें तो आप अगर आपने अब जैसे एग्जाम दिया और सब कह रहे हैं थोड़ा टफ ही था, हाँ। तो अगर जो बच्चा नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि किस तरीके से तैयारी करे और किस पे ज़्यादा फोकस करे? देखो सी सेट तो एक नॉर्मली है, उसमें तो हमें सबसे पहले तैयारी करनी है, इतने जीएस पे करे ना करे, लेकिन हमें सी सेट पे सबसे ज़्यादा करनी होगी, यही है मैम। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच एंड विश Thank यू you. ऑल द बेस्ट।